ओके, क्या क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन है अ कोकोनट ऑफ मास 1.5 kg falls from the top of a coconut tree on the wet and sand beach. The height of the tree is 10 meter. ठीक है. On impact, the coconut comes to rest by making a depression in the sand. Calculate the velocity of the coconut just before it hits the sand. ठीक है. तो मैं यहीं पे इसी के ऊपर आपको डेटा दे देता हूँ. ठीक है. यहाँ पे आपको कोकोनट दिख रहा है बहुत सारे. ठीक है. तो इसी में से कोई कोकोनट नीचे गिर रहा है, ऐसा समझिए. अभी ये हाइट कितनी है जमीन तक की? यहाँ से हाइट कितनी है? हाइट मतलब एस, और वो दिया है 10 मीटर. हाइट कितना दिया है? 10 मीटर. इनिशियल वेलोसिटी कितना है? इनिशियल वेलोसिटी कितना है? इनिशियल वेलोसिटी वो तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा ना, ऊपर तो रेस्ट पे है अपना, कोकोनट मूव नहीं हो रहा. तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 मीटर पर सेकेंड. बराबर. फाइनल कितनी है वो निकालनी है. ठीक है. क्या इसके ऊपर एक्सेलरेशन काम कर रहा होगा? हाँ, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन काम कर रहा होगा. तो वो हम लोग कितना लेंगे? तो क्वेश्चन में बोला है आप वो 10 ले लो. चलो ठीक है. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जी की वैल्यू कितनी लेनी है आपको? 10 लेनी है. प्लस लेंगे माइनस लेंगे? प्लस लेंगे. प्लस लेंगे ना, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है. ओके, तो आपके पास सब कुछ है. निकालना क्या है? वी निकालना है. कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? वी विल यूज थर्ड फॉर्मूला. थर्ड फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s. राइट. यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं. वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. ए की जगह पे क्या यूज करना है आपको? जी यूज करना है. और एस की जगह पे क्या यूज करना है? एच यूज करना है. वी का वैल्यू कितना है निकालना है भाई. यू का वैल्यू कितना है? 0. 2 इंटू जी का वैल्यू कितना है? 10. और एच का वैल्यू, हाइट आपका 10 है. ओके, तो ये कितना आ जाएगा? दिस विल कम एज 200. ओके, तो 200 का स्क्वायर रूट निकालना है क्या? यस, 200 का स्क्वायर रूट निकालना है. सही है. सो 200 का दोनों तरफ एक काम कर लेते हैं. लेट अस टेक स्क्वायर रूट. वी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 200. ओके, तो वी विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 200. अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो. यहाँ पे ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा आपको. ट्रायल एंड एरर. अभी अपने को इतना पता है कि 14 का स्क्वायर जो है वो 196 है. राइट. तो इसके ऊपर जाना पड़ेगा अपने को बस. तो 14 पॉइंट समथिंग. करेक्ट. 14 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 14 का स्क्वायर 196 आ रहा है. 200 उसके आसपास ही है. मतलब 14 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आने वाला है अपना. ठीक है. ओके, तो 14.1 इंटू 14.1 करके देखते हैं कितना आता है. 198.81. ये नहीं चाहिए अपने को. राइट. ओके, तो 14 पॉइंट एक काम कर लेते हैं, 12 करके देख लेते हैं कितना आता है. 14.12. ओके, पास में जा रहे हैं अभी. ओके, 14.13 करके देखते हैं. 14.13. ओके, तो बहुत पास में गए अभी. 14.14 इंटू 14.14. ओके, अभी मुझे लगता है इसके आगे जाने में कोई मतलब नहीं है, बिकॉज शायद बड़ा नंबर ही आने वाला है. 14.15 इंटू 14.15. ओके, तो बहुत बड़ा नंबर जा रहा है वो. ठीक है, तो आपको एक रफ एस्टिमेट निकालना है. ठीक है, आपको ये अवॉइड कर सकते हो विद प्रैक्टिस. विद प्रैक्टिस ना, मतलब इतने सारे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप सोच रहे होंगे ये तो कंप्यूटर पे आपने किया तो इजी जा रहा है. नहीं, वैसा नहीं है. आप रैंडमली सोच सकते हैं ना. देखो, ये 146 है. आपको 4 से नंबर बढ़ाना था. 4 से नंबर बढ़ाना तो समवेयर आपको 14.313 नहीं तो 14.14 का रेंज चाहिए था. तो आपको सिर्फ 2 कैलकुलेशन चेक करने थे और उसमें से एक हिट बैठ गया. कौन सा? ये वाला. ये तो नंबर काफी आगे जा रहा है. तो अपना आंसर क्या होगा फिर? 14.14. स्क्वायर रूट ऑफ 200 इज 14.14. तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर. वेलोसिटी कितनी होगी उस कोकोनट की गिरते वक्त? इट विल बी अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है. राइट. हाँ, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है आपकी कितनी? 14.14 मीटर पर सेकेंड. अप्रोक्सीमेट ही बोलना पड़ेगा ना उसको. एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी है वो. 200 का स्क्वायर रूट निकलता ही नहीं है ना. तो अप्रोक्सीमेट बोलना पड़ेगा. 14.14 का है. इसका मतलब क्या है? ये कर्ली लाइन मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू 14.14 की. अब आगे, assume that the average resistive force of the sand is 3000 and of the coconut energy is used to create the depression in the sand. Calculate the depth of the depression. अच्छा ठीक है. तो यहाँ पे कितना डिप्रेशन गिरेगा? यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा गिर जाएगा ना, ऐसा छोटा सा. इसके वजन की वजह से कोकोनट जोर से गिरेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा गिर जाएगा. तो वो गड्ढे की हाइट कितनी होगी ये पूछ रहे हैं. ठीक है, तो गड्ढे की हाइट कितनी होगी? तो दैट कैन बी इजीली कैलकुलेटेड. सही है. क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप?
पोटेंशियल एनर्जी का, है ना, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, mgh वाला यूज कर सकते हैं ना हम लोग, सही है। ओके, अभी यहाँ पे लेकिन आपको पहले ये देखना पड़ेगा एनर्जी है कितनी, है ना, टोटल एनर्जी कितनी है वो आपको निकालना पड़ेगा, ताकि आप यहाँ का सपोज कितना डिप्रेशन हुआ, कितना वर्क डन हुआ, वो हम लोग निकाल सके। सो कैन वी कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ढूंढ ले सबसे पहले, इस हाइट पे कितनी है, क्योंकि वो वही कन्वर्ट होने वाली है ना आपकी काइनेटिक एनर्जी में, और वही काम करने वाली है। सो लेट अस फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी एट दिस प्लेस। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। मास कितना है आपका? 1.5 किलो का है ना वो, बराबर है ना, 1.5 किलो का मास था तो 1.5। जी का वैल्यू आपका कितना है? 10। और हाइट, हाइट 10 मीटर की है। हाइट कितनी है? 10 मीटर की। तो आंसर कितना आएगा ये? दिस विल बी 150 जूल्स। ये आंसर कितना आएगा? 1.5 इंटू 10 इंटू 10, दैट इज 150 जूल। ये आ गया पोटेंशियल। यहाँ तक ठीक। अभी यहाँ पे एक थोड़ा सा दिक्कत है। क्या दिक्कत है? आपकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे थी, नीचे गिरने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी ने ये काम किया, राइट? ओके, तो कैन वी से जो भी नीचे काम हुआ वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से था, करेक्ट? ओके, लेकिन ये काइनेटिक पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होने वाली है, राइट? तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे? सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 150 जूल्स, बराबर है। ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा ना, नीचे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? 150 जूल है बोल के। सो नहीं तो एक काम करो, वहां पे स्टेटमेंट अगर आपको लिखना है, ऐड करना है शॉर्ट, तो वो कर सकते हैं। आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे? पोटेंशियल एनर्जी will be converted to kinetic energy when the coconut falls on ground, बराबर है। ग्राउंड पे गिरने के बाद आपका पोटेंशियल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो काइनेटिक की एनर्जी कितनी हो जाएगी? सो काइनेटिक एनर्जी विल बी 150 जूल, बराबर है। आपका पोटेंशियल तो यहाँ पर है ना, नीचे कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक। तो पोटेंशियल आपकी एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी? काइनेटिक में। तो पोटेंशियल कितनी है आपकी टॉप पे? वो है 150 जूल। और काइनेटिक कितनी है टॉप पे? 0, क्योंकि वो मूव नहीं हो रहा। नीचे आपका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो रहा है? 0। और काइनेटिक एनर्जी टोटल कितना हो जाएगा? 150, बराबर है। क्योंकि आपकी पूरी एनर्जी पोटेंशियल की किस में कन्वर्ट हो रही है? वो काइनेटिक में। मूव हो रहा है ना ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी पकड़ रहा है आपका कोकोनट, तो 150 इज द काइनेटिक एनर्जी। क्या यही एनर्जी यूज होने वाली है वर्क डन करने में? तो यस, क्योंकि आपका ये जो गड्ढा बनने वाला है ना यहाँ पे, डिप्रेशन, ओके, तो वो किसकी वजह से होने वाला है? आपके कोकोनट की वजह से। तो कैन वी से वर्क डन जो भी वो डिप्रेशन क्रिएट करने के लिए हुआ, वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से है, करेक्ट? और काइनेटिक एनर्जी कितनी है आपकी? 150। वर्क का फॉर्मूला क्या रहता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बराबर है। वर्क का फॉर्मूला क्या रहता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और काइनेटिक की वैल्यू आपने लिख ली 150। नाउ कैन वी फाइंड दिस डिस्टेंस? डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम लोग, निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए फोर्स लगेगा, है ना? कितना फोर्स लग रहा है यहाँ पे? हाउ मच फोर्स इज बीइंग अप्लाइड? 3000, है ना, 3000 का फोर्स लग रहा है। सो 3000 डाल देंगे, और एस 150। तो एस का वैल्यू क्या होगा? एस का वैल्यू क्या होगा? दैट विल बी 150 बाय 3000। ओके, कुछ कैंसिल होता? जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल। 15 1 जा, 15 2 जा, 200। ओके, तो एस का वैल्यू क्या आ रहा है? 1/200। एक काम करो, इसको 1/2 इंटू 1/100 लिख दो इसको, करेक्ट? 1/2 का आंसर क्या होता है? 0.5। और ये फिर भी डिवाइडेड बाई 100 है। 0.5 डिवाइडेड बाई 100 क्या होता है? वही तुम्हारा आंसर है, दैट विल बी 0.005। कि 0.5 सिर्फ देखो, दो जीरोज है ना, दो जीरोज है, ओके, तो एक जीरो बढ़ेगा और एक डेसिमल, करेक्ट? ओके, तो 0.5 10 टू द पावर -2, 0 पॉइंट क्या होगा? 0.05, राइट? तो आंसर विल बी 0.05, बराबर है ना? ओके, फिर भी हम लोग एक बार कैलकुलेशन करके देखते हैं। 150 डिवाइडेड बाय 3000, 0.05 एकदम सही है, कोई दिक्कत की बात
करेक्ट। ओके तो एक मिनट, 1/200 का आंसर कितना आ रहा है? 1.005 आ रहा है। अपना कुछ गलती हो गया क्या? 0 कैंसिल, 1/200 0.005 आ रहा है। एक मिनट, क्या किया अपन ने? 0 कैंसिल राइट। 15 बाई, अच्छा 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 अच्छा, अपन ने एक वहां पे गलती कर दी। 15 वन जा कर लिया और 15 टू जा 200, 1/200, और 1/200 आपका उतना आंसर आ रहा है। ओके तो अपन ने यहाँ पे ये गलती कर दी, ये 200 आ ही नहीं रहा हो। एक मिनट, हाँ मैं वही बोला, अपना गलती क्या हो गया यहाँ पे। एक मिनट, देखो ये 150 है, ये 3000 है, एक कैंसिल कर लो आपका। ओके तो बच क्या रहा है आपका? s इज इक्वल्स टू 15/300। अब ये 15 का टेबल यूज करते हैं। 15 वन जा 15 टू जा 20 ही आ रहा है ना, अपन ने 200 लिया था पिछली बार। ओके तो दैट इज 1/20। 1/20 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1/2 इंटू 1/10। 1/2 का आंसर क्या आता है? 0.5। 0.5 इंटू 1/10, और वो कितना आ रहा है अपना? 0.05 बराबर है यूनिट मीटर्स। ओके सो ये अपना आंसर है ना। 0.5 डिवाइडेड बाय 10 कितना आता है? 0.05। दैट इज योर आंसर। मीटर्स में, अगर आपको सेंटीमीटर्स में इसको लिखना है तो आप वैसा भी लिख सकते हैं, 0.05 इंटू 100 कर सकते हैं, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज 5 सेंटीमीटर। ऐसा पूछा नहीं है उन्होंने क्वेश्चन में, लेकिन आपकी मर्जी, अगर आपको कैलकुलेट करना है सपोज तो ये पहले पार्ट के लिए आपकी वेलोसिटी निकाली थी अपन ने कैलकुलेशन करके। एंड दूसरी बार क्या किया अपन ने? अपने को डिप्रेशन निकालना था। डिप्रेशन कैसे निकाला अपन ने? सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी ढूंढी, यहाँ पे ऊपर कितनी है, तो 150 निकली हो। तो वही हमको पता चला कि वही काइनेटिक में कन्वर्ट होने वाली है, तो बॉटम पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है आपकी? 150 है। तो 150 हमने इक्वल कर दिया किसके साथ? वर्क डन के साथ, क्योंकि वो पत्थर, ये जो कोकोनट है वो नीचे गिरने के बाद क्या होगा? काम करेगा आपके सॉइल के ऊपर और यहाँ पे गड्ढा बनाएगा। तो वर्क डन विल बी डन बाय काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वैल्यूज पुट कर दी हमने, और फिर हमको एस का वैल्यू मिल गया, विच इज 0.05 मीटर्स, राइट। तो दैट इज योर आंसर।